बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट पर फौरी तौर पर इस तरह से चले जाएंगे, इसका अंदाजा नहीं था। जहाज में अंदर दाखिल होने के बाद कबूतर वाले यार भी टुर गए ते डोनट खाने वाले यार भी टुर गए। जज्बाती मनाजिर और सोशल मीडिया पर मजाक बनने पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। याद रहे काजी फायज ईसा के बारे में बिलावल जरदारी ने कहा था कि फायज ईसा के बगैर 26वीं तरमीम नामुमकिन थी। इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। याद रहे काजी बिलावल जरदारी नवाज मरियम गठजोड़ के बारे में सबको पता है और ना ही ये छुपाने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्वीट देखें, लिखा था आप राजा गिद्ध पढ़ें, फिर काजी फायज ईसा, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और जरदारी वगैरह का रवैया देखें। बानो कुदसिया ने लिखा कि रिज़्क़ हराम इंसान के जीन्स तक को खराब कर देता है और इंसान मखबूतुल हवास होकर पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। और अब बुग़्ज़े इमरान से भरा हुआ ये शख्स रिटायर हो चुका है। जहाज में अंदर दाखिल होने के बाद अपनी सीट पर बैठने से पहले सामान रखने के मनाजिर उसमें हमें नजर आ रहे हैं और उनकी अहलिया सरीना ईसा साहिबा वो मौजूद हैं। काजी फायज ईसा फौरी तौर पर इस तरह से चले जाएंगे, इसका अंदाजा नहीं था। अल्लाह माफ करे। नून लीगी काजी की रिटायरमेंट पर डोनट्स की बरसात इस कदर ज्यादा हो रही है कि हुकूमत को पुलिस वैन पर हमले का ड्रामा करने के लिए अपने तमाम बंदों को एक जैसे काले मास्क लगाकर और अता तारड़ अल मारूफ डेंटोनिक वाले बंदर को मैदान में उतारना पड़ा। कबूतर वाले यार भी टुर गए ते डोनट खाने वाले यार भी टुर गए। एक तो कबूतरबाज वो जिन्होंने कबूतर उड़ाए थे आगे वो खुद भी उड़ गए। काजी फायज ईसा आया तो वो आए, काजी फायज ईसा गया तो वो भी गए। इस वक्त हर पाकिस्तानी की जुबान पर यही बात है जो इरशाद भट्टी ने कही है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की 77 साल तारीख के मुतनाज़ा जानिबदार स्या फैसलों वाले जस्टिस काजी से जान छूट गई। लिखा जस्टिस काजी के बहसीयत चीफ जस्टिस सारे दौर को 3 जुमलों में बयान किया जाए तो वो ये होंगे। वो बोले तो बुग़्ज़े इमरान झलका, वो चुप रहे तो बुग़्ज़े इमरान झलका, और अगर फैसला दिया तो बुग़्ज़े इमरान झलका। दिलचस्प चीज देखें, ये हकीकत कि काजी फायज पाकिस्तानी तारीख का बदनाम तरीन जज था, ये बात इसकी अहलियत तक जानती है। कहा जब मैं अपनी बीवी को कहता था कि लोग मेरी भी तारीफ करते हैं तो मेरी अहलिया बिल्कुल भी नहीं मानती थी कि ये कैसे हो सकता है। शुक्र है कि आज वो यहाँ खुद मौजूद हैं। याद रहे काजी फायज ईसा अपनी अहलिया को लोगों की तारीफें सुनवाने के लिए एक बेकरी पर भी लेकर गए थे जहाँ पर ढेर सारे डोनट भी खाए थे। इस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा अहलिया आपको अंदर तक जानती है, वो कैसे मान ले। वैसे भी नवाज, शहबाज, मरियम और हवलदार ही तारीफ करते हैं, बाकी पाकिस्तान लानते डाल रहा है। अहमद फरहाद ने तारीफ करते हुए इसे एस्टेब्लिशमेंट की लैट्रीन का बेकार टिश्यू पेपर करार दिया। याद रहे काजी की फस्तैयत पर लिखना बड़े बड़े साफी ये सोचकर छोड़ चुके हैं हमारे पास ऐसे अल्फाज ही नहीं है जिनका असर काजी और इस हुकूमत पर हो। लेकिन अहमद फरहाद का ये ट्वीट देखें, लिखा वो कुर्सी निदामत से उठा, अदल की लाश कांधे पर रखी, पूछा कोई बेशर्मी रह तो नहीं गई जो मैंने ना की हो। एक और ट्वीट देखें, लिखा कई दिन से ये ठंडी लाश बदबू दे रही है, कोई आकर इसे दफनाए, काजी मर चुका है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा काजी साहब वो बेकरी वाला लड़का जोहराना देना चाहता है, प्लीज होते जाइएगा। पाकिस्तानी न्यूज एंकर हरमीत सिंह ने एक मीम के साथ लिखा वक्त के एक और फिरौन का गुरूर और तकब्बुर का सूरज डूब गया, वो तारीख में अपना नाम एक मुतस्सब काजी एस्टेब्लिशमेंट का टाउट बनकर लिख कर चला गया। बहुत सारी लानते समेट के जमहूरियत को, इंसानी हकूक को इन दोनों ने इतना नुकसान पहुंचाया है कि इन्हें सुकून ना मिले, इन्हें नींद भी ना आए, ये तड़पते रहें, ये नींद के लिए माइकल जैक्सन की तरह बेकरार हों और अपने आप को प्रोपोफोल के टीके लगाएं, इनको फिर भी नींद ना आए। ये मेरी इनके लिए बद्दुआ है। एहतशाम अली अब्बासी ने कहा जिसे हम सुप्रीम कोर्ट समझ रहे थे वो सरीना कोर्ट निकली, गवाही भी काजी फायज ईसा खुद देकर जा रहे हैं। अब्दुल मजीद मेहर ने ट्वीट किया पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तानी कौम एक काजी के जाने पर सड़कों पर निकल कर जश्न मना रही है। जब आप मुल्क में जारी जुल्म और बर्बरियत, बुनियादी हुकूक ये कहकर नजरअंदाज कर दें कि मैं टीवी नहीं देखता, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को इलेक्शन से आउट कर दें, जालिमों की हिमायत में तमाम फैसले देते जाएं, तो यही होना है तुम्हारे साथ। से चले जाएंगे, इसका अंदाजा नहीं था, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में हमने देखा कि इफ्तिखार चौधरी मौजूद थे, उमर अता बंदयाल मौजूद थे, गालिबन तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब भी मौजूद थे, और साथ ही वो जज साहिबान जिन्होंने काजी फायज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी, मुनीब अख्तर साहब हुए, आयशा साहिबा हुई, अथर बिन अल्लाह साहब हुए, काजी फायज ईसा साहब जो मौजूद नहीं थे याहिया अफरीदी साहब की तकरीब हलफ बर्दारी में, तो अब समझ में आ रहा है कि उनकी फ्लाइट थी। और आरिफ अलवी साहब ने कहा था कि मैं काजी फायज ईसा साहब से कहूंगा कि वो यहां रुकें, देखेंगे लोगों ने कितनी इज्जत देते हैं। सदीक जान ने लिखा काजी था इमरान है। हसनात मलक ने इकबाल जुर्म करते हुए कहा
میں اسد طور اور منصور علی شاہ قوم کے مجرم ہیں. ہم نے قاضی فراڈی کو ملک پر مسلط ہونے میں مدد کی. صافی رضوان گلزئی نے لکھا عبرت کا نشان. یہ آدمی آج قابل ترس ہے. اس کو کچھ نہ کہیں. فائز عیسیٰ نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ انسان اتنا غلیظ اور گرا ہوا بھی ہو سکتا ہے. اس کی تباہی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے کروڑوں پاکستانیوں کے حقوق اور ووٹ چوری کیے ہیں. اللہ کے حوالے جو انسانوں کے حقوق معاف نہیں کرتا. ایڈوکیٹ میاں علی اشفاق نے لکھا عدلیہ کی غلامی کا دور ختم ہونے کو ہے. جبر و انتقام کے ذریعے ماتحت عدالتوں کو کنٹرول کرنے والا سب سے بڑا سہولت کار تاریخ کے بدترین افراد کی فہرست میں سر فہرست ٹھہرا. اس کے شرمناک قصوں کی داستانیں ثبوتوں سمیت عیاں ہوں گی. یہ عدلیہ کی بربادی کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا. بلال راؤ نے لکھا پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ جہاں بھی پبلک ٹوائلٹ ہیں وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ کی تصویریں لگائی جائیں. یاد رہے یہ وہی قاضی ہے جس کی سیاسی ٹاؤٹ بلاول نے حقیقی تعریف کی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر 26ویں آئینی ترمیم ممکن ہی نہیں تھی. اس پر ارشاد بھٹی نے لکھا تھا بلاول بھٹو کے اس ایک جملے میں سب کچھ ہے. کسی تبصرے اور تجزیے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عثمان سید بصرہ نے کہا پولیس وین حملہ ڈرامہ سوشل میڈیا پر توجہ تقسیم کرنے کا گھٹیا سٹنٹ ہے تاکہ جھوٹے رذیل قاضی پر برستی ذلت کا تسلسل توڑا جائے. مزید کہا آج کا دن گھٹیا شخص پر ہر طرف سے ڈونٹ ہی ڈونٹ برستے رہے مگر مین آف دی میچ جناب جسٹس منصور علی شاہ کا خط میں لپٹا ڈونٹ رہا. جسٹس منصور علی شاہ لکھتے ہیں جسٹس قاضی فائز شتر مرغ کی طرح ریت میں سر رکھے عدلیہ کے خلاف بیرونی دباؤ سے لا تعلق رہے. انہوں نے اپنے ادارے سے غداری کی ہے. ارشاد بھٹی نے ٹویٹ کیا شکر الحمدللہ آج پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کے اور سیاہ فیصلوں والے جسٹس قاضی سے جان چھوٹ گئی. این اس وقت جب حکومت کو 26ویں آئینی ترمیم کے لیے لوٹوں کی ضرورت تھی تب قاضی نے 63A کیس لگا کر اپنی سربراہی میں بینچ بنا کر لوٹا کریسی جائز قرار دے دی. ملک کی بڑی جماعت پی ٹی آئی سے پلینگ فیلڈ سیاسی سپیس چھین لی. پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن ڈاکہ. سپریم کورٹ پر چڑھائیاں ہوئی. ججز کردار کشی ہوئی اور یہ خاموش تماشائی بنے رہے.